सर मैं तो अब पढ़ भी नहीं सकती, मेरी तो जिंदगी तबाह हो गई। उसूली एतबार से देखा जाए तो ना इस लड़की का तकद्दुस पामाल हुआ और ना ही इसकी पाकबाजी पर कोई फर्क आया है, क्योंकि नापाक और दागदार जुर्म का निशाना बनने वाला नहीं बल्कि जुर्म करने वाला होता है। तहम मर्दों के इस माशरे में खवातीन को कबूल या रद्द करने में बास पैमाने इंतहाई गलत होने के बावजूद सदियों से राइज है। गोया छुरी खरबूजे पर गिरे या खरबूजा छुरी पर, नुकसान खरबूजे ही का होता है। चुनाचे समरीन का रोना बेजा नहीं। डिग्री की ये होनहार तालिबा सिंध यूनिवर्सिटी जा रही थी। इस दौरान इलाके के बाअसर घराने से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिमान आए और उसे असलहे के जोर पर अगवा करके ले गए। 3 लोगों ने अगवा किया। अगवा करने के बाद मुझे मीरपुर लेकर गए। मीरपुर में मैंने निकाह करने से इनकार कर दिया, तो उसके बाद हैदराबाद लेकर गए। वहाँ पे गन पॉइंट के जरिए मेरा निकाह करवाया गया जुल्फकार और अजीज वकील ने। जब मुझे लेकर गए तो वो बहुत जंगल था। जंगल में मुझे रखते थे, मुझे नशे की गोलियाँ खिलाते थे और बहुत ज्यादती करते थे, तशद्दुद करते थे। जुल्म का ये सिलसिला उस वक्त थमा जब अगवाकार हालत बिगड़ने पर समरीन को अस्पताल लेकर आए। समरीन की खुशकिस्मती थी कि उसकी वकील बहन नजीरा उसी दौरान किसी काम से अस्पताल आई। बाकायदा इसको टैबलेट उस टाइम भी ये नशे में थी, नशे की हालत में इसने मुझे देख लिया। मैं भी वहाँ पे डॉक्टर को चेकअप करवाने के लिए गई थी। पीछे से इसने मुझे कहा बहन बहन, तो मैंने इधर देखा कि ये पीछे से आ रही है, फिर ये मेरे पीछे भागी है। फिर मैंने इसको प्रोटोकॉल देकर यहाँ पे इस तरफ मामू की तरफ लेकर आए हम लोग। बेटी पर गुजरने वाली कयामत के बाद गरीब वालिदैन जब थाने पहुंचे तो उन्हें ऐसा लगा कि सारा कसूर उन्हीं का हो। वो कई दिन तक मुतालिका थाने के चक्कर काटते और पुलिस एहलकारों को ये बताने की कोशिश करते रहे कि मुल्जिमान ने पहले उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद की और अब मुकदमे से बाज रखने के लिए उन्हें जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। मगर पुलिस वालों के कान गरीब वालिदैन की फरियादों के बजाय इलाके के बाअसर शख्सियत की आवाजों पर लगे हुए थे। चुनाचे पुलिस के रवैये से मायूस और बाअसर मुल्जिमान की धमकियों से खौफजदा होकर ये मजलूम खानदान बदीन से भागकर मातली आ गया। हम डर की वजह से यहाँ आए, हमारी बच्ची चली गई, उधर हमारे को डराया गया, इधर तुम लोगों को कत्ल कर दिया जाएगा, भाग जाओ। फिर हम सामान वगैरह इधर उठा के चले गए। हम गरीब आदमी है, जहाँ भी जाते हैं पुलिस कहती जाओ भाई कोई बात नहीं, बस जवाब देती है। असा के कौन मिले इंसाफ, असा के इंसाफ मिले, सरकार असा के इंसाफ दे रही। मकामी अदालत की सुनवाई न होने पर नजीरा एडवोकेट अपनी बहन का केस हाई कोर्ट में ले गई, जहां समरीन ने अपने अगवा, तशद्दुद और इज्तिमाई ज्यादती से मुतालिक बयान रिकॉर्ड करा के डिग्री पुलिस की जानिबदारी को बेनकाब कर दिया। हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने बिलाखिर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मीडिया की मुदाखलत के बाद समाजी और सियासी रहनुमाओं ने भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मारवी मेमन खुद जाकर मुतासरा खानदान से मिली, जबकि पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ ने भी समरीन को फोन पर अपने ताउन का यकीन दिलाया है। मुझे बहुत दुख हुआ है जो सलूक आपके साथ किया है और हम जरूर इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको इंसाफ भी दिलाएं और मुजरिमों की अपना उनको अपना कचहरी में लाया जाए। बात सारी ये है कि ये ज्यादतियां पूरे सिंध में हो रही हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हाईएस्ट जो टॉप लीडरशिप है उन्होंने नोटिस लिया है और उसके साथ साथ पूरी दूसरी जो लोकल क़यादत है, गौस अली शाह साहब, बाकी सारी जो लोकल क़यादत है वो सबने नोटिस लिया है। तो जाहिर बात है पार्टी पूरी तरीके से समरीन के साथ है और पार्टी जो कुछ भी कर सकेगी वो करेगी समरीन के लिए, ताकि समरीन को हक मिले। समरीन और उसके वालिदैन के इल्जामात से कतई नजर वाक़े के मरकजी मुल्जिम तहसीन लगारी के बाप याकूब लगारी ने जवाबी इल्जाम लगाया है कि मुखालिफिन ये सब कुछ उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए कर रहे हैं। उनके बेटे ने कोई जुर्म नहीं किया, जबकि समरीन ने अपने घर से फरार होकर अपनी मर्जी से तहसीन लगारी से शादी की है। सारा ब्लैकमेलिंग का चक्कर है, ब्लैकमेलिंग के लिए ये कर रहे हैं, ये झूठी बात है। ऐसी कोई बात नहीं है। लड़की ने खुद खुशी से निकाह किया है, खुशी से हाई कोर्ट पहुंची है, खुशी के बाद गई है। अब वालिदैन उनसे ये कहलवा रहे हैं, खुद अपनी ज़बानी कहलवा रहे हैं कि मेरे से 5 आदमियों ने ज्यादती की है, ये किया वो किया। समरीन के वालिदैन को शिकवा है कि मजलूम होने के बावजूद हुकूमत, अदलिया और पुलिस ने उनके साथ ताउन नहीं किया और वो जान बचाने के लिए दर बदर ठोकरें खाने पर मजबूर है। इसके अलावा समाजी तंजीमों ने भी वाक़े की मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा किया है। इस अलमिये में कौन जालिम है और कौन मजलूम, इसका फैसला तो अदालत करेगी। ताहम इस बात में कोई शक नहीं कि इस पूरे मामले में मुताल्लिका थाने का रवैया जानिबदाराना रहा,
یہاں تک کہ نامزد ملزمان کے خلاف مقدمہ بھی ہائی کورٹ کی مداخلت کے بعد درج کیا گیا۔ یہ بات عوام دشمنی کے حوالے سے پولیس کی بدنامی میں مزید اضافہ کرے گی۔ GFIR کے لیے کیمرامین مقبول احمد کے ساتھ محمد حنیف زئی، ماتھلی۔